विधानसभा सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक, स्पीकर वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। स्पीकर देवनानी के चैम्बर में सर्वदलीय बैठक हो रही है। बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली मौजूद है, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, कांग्रेस विधायक दल के मुख्य सचेतक रफीक खान, विधायक डॉक्टर सुभाष गर्ग, विधायक मनोज कुमार, विधायक थावर चंद बैठक में मौजूद हैं। तो बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आज सर्वदलीय बैठक हो रही है। वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में आज सर्वदलीय बैठक जारी है। तो वहीं पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित कई और नेता इस बैठक में शामिल हुए हैं। बता दें कि 31 जनवरी से विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है और उससे पहले आज सर्वदलीय की बैठक हो रही है। हमारे राजस्थान विधानसभा की परंपरा रही है और स्वस्थ परंपरा रही है कि जब भी बजट सत्र या अन्य सत्र प्रारंभ होता है तो सभी दलों के मुखियाओं से बैठकर विधानसभा का सत्र, विधानसभा की कार्रवाई सुचित चले, व्यवस्थित चले, हम मुद्दों पर बहस करें, कौन से मुद्दे आने वाले हैं, कौन से मुद्दों को रखना है, कितने दिन विधानसभा चलानी, इन सारों पर आपसे विचार विमर्श करते हैं। और इसी के तहत हमारे स्पीकर महोदय ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सर्वदलीय बैठक में विधानसभा की कार्रवाई पूर्ण रूप से, सुचारू रूप से चले, व्यवधान नहीं हो, मुद्दों पर बहस हो, विपक्ष अपने मुद्दे रखे, सुझाव दे, आलोचना समालोचना सरकार की करे, सरकार सभी मुद्दों को तथ्यों के साथ जवाब दे। इन सारी बातों पर विचार करके विधानसभा की कार्रवाई विधिवत चले। और प्रदेश की पंचायतों में सरपंचों को प्रशासक लगाने से जुड़ा ही मामला है, जहां सरपंचों को प्रशासक लगाना पंचायत राज की धारा 94 का उल्लंघन है। सरपंच को 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद प्रशासक लगाना गलत। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। इसरोदा कठुमर सरपंच ओम प्रकाश की याचिका पर आदेश दिए गए। जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल की एकल पीठ ने आदेश दिए हैं। अधिवक्ता आर के गौतम, जीएस गौतम ने मामले में पैरवी की। याचिका में कहा गया है कि संविधान में आर्टिकल 243E, 243K के खिलाफ आदेश है। तो अब देखिए, सरपंच को प्रशासक बनाने पर ये पैरवी की गई है, याचिका डाली गई है जिसमें इसे संविधान के खिलाफ बताया है। और चूरू में भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ ने फिर कांग्रेस पर निशाना साधा। राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इस बार का विधानसभा सत्र विशेष होने वाला है। राठौड़ ने कहा कि भजनलाल जी की सरकार का 1 साल बेमिसाल रहा और मुद्दा विहीन कांग्रेस मुद्दों की तलाश में है। मुद्दा उन्हें कोई नहीं मिल रहा, इसलिए गमछा उठाकर डांस करने वाले अध्यक्ष जी कुछ नहीं कर पाएंगे। केंद्र सरकार का बजट राजस्थान नहीं, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को एक बार फिर 5वीं से तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की ओर अग्रसर करने वाला होगा। सर्व कल्याण का बजट होगा। ऐसा कोई वर्ग नहीं छूटेगा जिस वर्ग में इस बजट से लाभ नहीं होगा। राजस्थान में पिछली बारी भी आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करने में बजट में बहुत से प्रावधान किए गए थे। इस बार भी राजस्थान को बहुत बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि राजस्थान नाउम्मीद नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात, राजस्थान में ERCP जिसको राष्ट्रीय दर्जा दिया गया है, उसके लिए इस बार बजट में पर्याप्त धनराशि होगी और ये जो राम सेतु जल बंधन है ये धरती पर उतरेगा। सर, विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, क्या कुछ नया निकल के आएगा सर? विधानसभा सत्र में भजनलाल जी की सरकार का जो 1 साल बेमिसाल रहा, कांग्रेस के मुद्दा विहीन कांग्रेस मुद्दों की तलाश में, मुद्दा उन्हें कोई मिल नहीं रहा, इसीलिए गमछा उठा के डांस करने वाले अध्यक्ष जी कुछ कर नहीं पाएंगे और विधानसभा में हमारी सारी नीतियां विधानसभा के माध्यम से जनता के सामने जाएगी। केंद्र सरकार का बजट
और प्रदेश के कई चिकित्सालय में दवाइयों की कमी हो गई है। दवाइयों की कमी को लेकर अब एक्शन में है एमडी और आरएमएससी नेहागिरी जमारामगढ़ उप जिला अस्पताल में निःशुल्क दवा योजना को लेकर निरीक्षण किया है। जहां पर दवाइयां खत्म हुई हैं, अब उन दवाइयों की मात्राएं कम नहीं होनी चाहिए। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं क्योंकि पिछले कई दिनों से यही देखा जा रहा है कि कई ऐसे अस्पताल हैं जहां पर मेडिसिन नहीं मिल रही है और जो मरीज हैं उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ज़रूरी दवाइयां जो कि अस्पताल में खत्म हो चुकी हैं, निःशुल्क ये दवाइयां मरीजों को दी जाती हैं जो फिलहाल अभी अस्पताल में उपलब्ध नहीं है। खबर बाड़मेर से है जहां पर जिला कलेक्टर टीना डावी की रात्रि चौपाल में अजीबोगरीब एक फरियादी पहुंचा। खुद के घर जाने के लिए रास्ता नहीं होने पर मैडम से हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करवाने की मांग कर दी। फरियादी ने बोला घर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, एक रास्ता जो बंद कर दिया गया, अब या तो रास्ता खुलवा दें वरना हेलीकॉप्टर की व्यवस्था कर दीजिए। वहीं जब एसडीएम बद्री नारायण बिश्नोई ने पूछा कि इससे पहले हमारे पास कोई नहीं आया, तब पीड़ित बोला कि मैं कई बार आपके पास और राजस्व अधिकारियों के पास भी गया लेकिन समाधान नहीं हुआ, जिस पर कलेक्टर टीना डावी ने उसे आश्वासन दिया है। सर इसीलिए मैंने हेलीकॉप्टर की लिए आवाज़ उठाई है। जिला कलेक्टर मोदी जी से निवेदन किया है कि मेरे आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए मैंने कहा है कि मेरे रास्ते के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की जाए। और सर जो खराज राम जी पीटीआई है वो मेरा कटान रास्ता कटा हुआ है, फिर भी वो रोक रहा, मना कर रहा है। उनके परिवार सहित तो पुलिस प्रशासन को मैं लेके गया, वहाँ भी उन्होंने बंद करवा दिया है। बार बार अब मेरे पास में इतनी इनकम नहीं है जो मैं खुला सकूँ, और सबको लेके गया। और कलेक्टर साहब से मेरी यही अर्ज है कि मेरा रास्ता खोला जाए, अगर गरीब आदमी हो और नहीं हो खोला जाए तो हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की जाए। और तो क्या करे सर, ये साल से ये चल रहा है मैटर मेरा सर, 3 साल से चल रहा है। मेरी खेती बाड़ी पूरी ठप पड़ी है, आने जाने के लिए कोई रास्ता है नहीं सर। जाए तो जाए कहाँ भी, घर वाले बीमार हो तो उसको 4 पाई पे उठा के लेके जाना पड़ता है सर, यह ऐसी स्थिति है सर। जैसलमेर की हरियाणा से खबर है जहां पनासर के शक्ति फौजदार सर क्षेत्र में लगी है भीषण आग। 1 से 1.5 किलोमीटर तक आग फैलने की जानकारी मिल रही है। खेतों में पड़े कचरे में भी आग लगी है और कहा जा रहा है कि खेत में जो कचरा पड़ा हुआ था उसकी वजह से आग और ज़्यादा तेजी से फैल गई। ग्रामीणों ने दमकल व पुलिस को सूचना दी है। हरियाणा उपखंड मुख्यालय पर नहीं है दमकल वाहन की सुविधा। आबादी क्षेत्र में तेजी से ये आग फैल रही है। तो जैसलमेर के हरियाणा से ये जानकारी, तस्वीरें आप देखिए, पूरा खेत जलकर स्वाहा हो चुका है, लेकिन दमकल विभाग की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है जिस पर आग पर काबू पाया जा सके। फिलहाल की तस्वीरें आप देखें कि पूरा खेत जलकर स्वाहा हो गया है और पूरे खेत में ये आग लगी है। कहा जा रहा है कि जो कचरा पड़ा हुआ था उसकी वजह से ये आग लगी है। खबर दौसा के सिकराय से है जहां देवरी गांव में संदिग्ध घूमने वाले 2 युवकों से जब ग्रामीणों ने पूछताछ की तो युवक संतोषपूर्ण जवाब नहीं दे पाए, जिसके बाद ग्रामीणों ने दोनों युवकों को पेट से बांध दिया और पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची सिकंदरा पुलिस ने दोनों युवकों को कब्जे में ले लिया है। फिलहाल पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। तो दौसा के सिकराय से जानकारी दे रहे हैं जहां पर ग्रामीणों ने 2 संदिग्धों को पेट से बांधा है। 2 संदिग्धों को ग्रामीणों ने पकड़ा और पुलिस के हवाले किया। और जैसलमेर के हरियाणा से खबर है जहां पनासर के शक्ति फौजदार सर क्षेत्र में भीषण आग लगी है। 1 से 1.5 किलोमीटर तक ये आग फैलने की जानकारी मिल रही है। खेतों में पड़े कचरे की वजह से तेजी से आग फैली है। ग्रामीणों ने दमकल को सूचना दी। हरियाणा उपखंड मुख्यालय पर दमकल वाहन सुविधा ही नहीं है। आबादी वाले क्षेत्र में तेजी से आग फैल रही है।
ये तस्वीरें आप देखिए, पूरा खेत जलकर स्वाहा हो चुका है और कहा जा रहा है कि जो कचरा पड़ा हुआ था उसकी वजह से ये और आग फैल गई। और जानकारी ये भी मिल रही है कि 1 से 1.5 किलोमीटर तक ये आग फैली हुई है, लेकिन दमकल विभाग की तरफ से भी अभी कुछ नहीं किया गया है। ये आग लगातार बढ़ती जा रही है, आबादी क्षेत्र तक ये आग बढ़ती जा रही है, लेकिन दमकल विभाग अभी मौके पर नहीं पहुंचा है। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर पालिका में पिछले 4 सालों के बाद पालिका बोर्ड बैठक का शानदार आयोजन किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष अशोक गोयल और अधिशासी अधिकारी अभिषेक गहलोत की अध्यक्षता में शहर के सौंदर्यीकरण, सामाजिक संस्थाओं को पट्टा पालिका की आय बढ़ाने सहित शहर हित को ध्यान में रखते हुए बैठक में प्रस्ताव पास किए गए। पालिका की बोर्ड बैठक में पहली बार बिना किसी हंगामा और विरोध के चलते सभी पार्षदों की सर्वसम्मति से कुल 41 एजेंडों पर महज 1.25 घंटे में ही शांतिपूर्ण तरीके से 41 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के बजट पर सहमति बनी। 41 करोड़ रुपए का हमने बजट पारित किया है और बजट के सहित हमारे लगभग 41 एजेंडे थे और विकास से संबंधित और अवैध निर्माण को रोकने, सार्वजनिक प्रकाश, सार्वजनिक सफाई, इन मुद्दों को लेकर के मंडल के साथ चर्चा की गई। और खुशी की बात यह है कि सारे एजेंडे लगभग सर्वसम्मति से पास हुए। 41 करोड़ जैसा कि हमारे भजनलाल जी सरकार का और मोदी जी का विजन है कि शहर सुंदर होगा, स्वच्छ होगा तो बीमारियां कम फैलेगी और हर वर्ग को अपना पटा मिले, अपना स्वामित्व मिले, अपने रहने का जगह जो भी है उसका अधिकार मिले। उसी पे हमने अपना उनकी शिक्षा लेते हुए अपने आगे बढ़कर काम करने की कोशिश की। कितने करोड़ का? करौली के हिंडौन सिटी में आज होने वाली नगर परिषद की साधारण सभा की बैठक स्थगित कर दी गई है। आपको बता दें कि अचानक से सुबह ही बैठक स्थगित करने के आदेश जारी कर दिए गए। ये आदेश एसडीएम और कार्यवाहक नगर परिषद कमिश्नर हेमराज गुर्जर ने जारी किए। बारा के अंता में बस और ट्रैक्टर में भिड़ंत होने का मामला सामने आया, जिससे बस में सवार आधा दर्जन सवारियां घायल हो गई, जिन्हें मौके पर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं घायलों का फिलहाल अस्पताल में उपचार जारी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर कोटा के तलवंडी इलाके से है, जहां सब्जी मंडी में रखी गुमटिया में भीषण आग लग गई, जिससे आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। आग को बढ़ता देख लोगों ने अग्निशमन विभाग को इसकी सूचना दी। इस दौरान अग्निशमन विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। वहीं आग लगने के कारणों का फिलहाल अभी पता नहीं चल सका है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। गनीमत है कि घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है।